Welcome dear students. Today we are going to start numerical number 10 and it is very important numerical for examination point of view. And this numerical is based on the concept of resultant force. So जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फिगर के अंदर हमें यहाँ पर एक सॉलिड फिगर दे दी गई है, सॉलिड शेप दे दी गई है जिसको हमने यहाँ पर बांध रखा है थ्रेड से या वायर से, और उस वायर पर टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, हम भी जानते हैं खींचेगा इस तरफ। तो टेंशन T1 इधर लगी, टेंशन T2 इधर लगी, और इस ब्लॉक की जो लेंथ है वो है 1.5 मीटर। यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, और यहाँ पर एंगल 45 डिग्री है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सो अ मशीन कंपोनेंट 1.5 मीटर लॉन्ग एंड वेट 1000 न्यूटन इज सपोर्टेड बाय द टू रोप्स। तो इस पूरे ब्लॉक का जो वेट है, इस जो मशीन कंपोनेंट का जो वेट है वो 1000 न्यूटन है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा हमेशा। तो यहाँ पर इसका जो वेट लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा, और जो कि है 1000 न्यूटन नीचे की तरफ लगा फोर्स। अब मैं यहाँ पे टारगेट पर क्या लेने वाला हूँ, टारगेट पर होगा ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। अगर मैं यहाँ पर इस बी पॉइंट को अलग से ड्रॉ करूँ तो आप देखना ये बी पॉइंट आया और इस पर 60 डिग्री एंगल बन रहा है, और T1 कहीं इस डायरेक्शन में है जो कि एंगल यहाँ से 60 डिग्री बना रहा है। तो इस डायरेक्शन में बनेगा T1 cos 60 डिग्री जो कि हॉरिजॉन्टल है, और इस डायरेक्शन में बनेगा मेरे पास T1 sin 60 डिग्री जो कि वर्टिकल है। तो दो फोर्सेस यहाँ पर मेरे सामने आ गए, एक T1 sin 60 डिग्री ऊपर बन रहा है और एक T1 cos 60 डिग्री इधर बन रहा है। अब हम इस C पॉइंट को बाहर बना लेते हैं। ये C पॉइंट है, टेंशन इस डायरेक्शन में, दैट्स कॉल्ड टेंशन T2, और यहाँ एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है 45 डिग्री। तो इस डायरेक्शन में कौन सा एंगल बनेगा, इस डायरेक्शन में मेरे पास बनेगा T2 cos 45 डिग्री, और इस डायरेक्शन में कौन सा एंगल बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा T2 sin 45 डिग्री। इनको कंबाइंड फॉर्मेशन में देखना, वर्टिकल फोर्सेस कौन से आपको नजर आएंगे, ये T1 sin 60 डिग्री, T2 sin 45 डिग्री, ये वर्टिकल फोर्सेस आपको नजर आएंगे जो कि इस B पॉइंट पर और इस C पॉइंट पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। तो ये T1 sin 60 डिग्री इधर एक्ट हो रहा है, और ये T2 sin 45 डिग्री इधर एक्ट होगा। तो T1 sin 60 डिग्री, T2 sin 45 डिग्री बिल्कुल किसके अपोजिट हो गए, वेट के अपोजिट हो गए, 1000 न्यूटन के अपोजिट हो गए। तो पहली इक्वेशन मेरी यहीं से निकल जाती है जो कि T1 sin 60 डिग्री प्लस T2 sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 1000 न्यूटन के बराबर होगी। पॉइंट टू बी नोटेड हियर। सो T1 sin 60 डिग्री मेरे पास √3/2 होता है, और T2 cos sin 45 डिग्री 1/√2 होता है, दैट्स कॉल्ड 1000। तो यहाँ से T1 और T2 का मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ। T1 और T2 का रिलेशन अगर निकालना चाहें या इक्वेशन को हम यहीं पर फॉर्म करें तो क्या बनेगा, लेट्स सी। √3/2 की पॉइंट में वैल्यू अगर देखें तो मेरे पास आएगा 0.86। तो यहाँ आया मेरे पास 0.86 T1, और 1/√2 की वैल्यू अगर रूट में लें, पॉइंट में लें, तो 1/√2 0.707। तो T2 0.707 इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। ये मेरी पहली इक्वेशन निकल कर आई, इसे हम इक्वेशन ए बोल देंगे। तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, तो वर्टिकल फोर्सेस की इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन मिलेगी मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से। तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स ये T1 cos 60 डिग्री जो कि यहाँ पर एक्ट होगा, T1 cos 60 डिग्री, और एक ये T2 cos 45 डिग्री जो कि यहाँ पर एक्ट होगा, दैट्स कॉल्ड T2 cos 45 डिग्री। सो ये T1 cos 60 डिग्री और ये T2 cos 45 डिग्री दोनों cos 45 डिग्री। तो यहाँ से मेरा रिलेशन क्या बनेगा, T1 इंटू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री होता है 1/2 इज इक्वल टू T2 cos 45 डिग्री, ये होता है 1/√2। एक 2 के अंदर दो √2 समाये होते हैं, तो √2 इंटू √2, तो √2 से √2 कट गया, तो वहां पर आएगी इक्वेशन मेरे पास T1 जो होगा वो √2 टाइम्स ऑफ T2 होगा। इसका मतलब जहां जहां इस इक्वेशन में T1 आ रहा है वहां मैं √2 टाइम्स ऑफ T2 पुट कर सकता हूं। सो हियर 0.86 इंटू T1 इट इज √2 टाइम्स ऑफ T2, देन प्लस T2 इंटू 0.707 इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। ये पोर्शन मेरे पास बना। सो T2 की वैल्यू अगर कॉमन ली जाए तो T2 की वैल्यू कॉमन ली जाए तो कितना आएगा, 0.86 मल्टीप्लाई √2, ये पॉइंट आया, इसको बोलते हैं 1.216 प्लस
ये आ जाएगा मेरे पास 0.707 इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। सो प्लस 0.707, देन यहाँ पर आया T2 1.923 इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। ये कांस्टेंट हमको नीचे लेके जाएंगे तो आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 1.923 एंड T2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 520 न्यूटन। T2 की वैल्यू मेरे पास 520 न्यूटन आ गई। इसी पार्ट को यहाँ पर पुट करेंगे तो T1 भी मेरे पास आ गया, तो T1 आएगा √2 टाइम्स ऑफ 520। तो इसे मल्टीप्लाई कराएं √2 से तो आंसर आ गया 735.42 न्यूटन। फिनिश। सो अगेन आई रिपीट, इस फिगर के अंदर बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि यहाँ पर हमने वर्टिकल कंपोनेंट लिए, वर्टिकल कंपोनेंट से हमारे पास एक इक्वेशन बनी। दूसरा फिर हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमने इक्वेट किया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वेट करने के बाद मेरे पास T1 और T2 का एक रिलेशन निकल कर आया। अब T1 और T2 का एक रिलेशन निकल के आया तो यहाँ से T2 की वैल्यू आ गई, यहाँ से T1 की वैल्यू आ गई। गेट द आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।